Hi everyone, welcome to the Digitech Education. So, first of all, a very many congratulations on passing the assessment, the practice assessment examination. Those who have difficulty in passing the practice assessment examination, kindly visit the link in my description box, or that is a website link. There you can ask the doubts if you want. You can revise, and you can proceed with the revision material and the full course material, and you can reappear also, right? So now here in this lecture, I will be considering that there are those kind of students who have already cleared the practice examination. Now, what the next process? I will be guiding you soon. But before we proceed, um, today our lecture is not about the examination. Like till previous lectures, we had the talk about examination. Since you've passed out the practice examination, which was your eligibility for that means certificate examination, as you can see the screen recorded of my PC here, as I am uh, already displayed, that you've already made the eligibility criteria for giving up the certification examination. So now the examination scheduled will be available to you from March 2025. You can schedule the examination, and you can yeah, you can pay, and then you can do your examination. You can also practice the sandbox, right? So now I have a surprise, guys, for you. So it's time to reveal the surprise. So three, two, one, and this is the surprise. This is the surprise. Hmm. Now the thing written is in English. So let me tell you in my English language. बेटा मैंने आपको बोला था पिछले लाइव लेक्चर के बाद, मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आपको पिछले लेक्चर आपने देखा हो तो फर्स्ट रेज हैंड्स जिनने पिछला लेक्चर देखा था, ऑनेस्टली बताओ. Okay, so guys, what I said is I will be releasing the tutorials for Microsoft Power Apps. बट बेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स को लेके कुछ चीजें थी कि उसमें फीचर्स यार देखो काफी सारे होते हैं, सबको पता है. ठीक है. एंड इफ मैं उस चीज को मैं पढ़ाता इंग्लिश में, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता. इसलिए व्हाट आई डिसाइडेड इज, मैं एक आपको बुक बना के दे रहा हूँ. ठीक है. दैट्स एन ई बुक, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स कंप्लीट गाइड बाय Digitech, and that's my organization. This ebook covers complete tutorials of Microsoft Power Apps. अब आप सोच रहे होंगे कि आप मैंने ई बुक पूरी डाल दी है. तो बेटा ये ई बुक जो है, इसका काम अंडर प्रोग्रेस है. जिस दिन ये सक्सेस हो जाती है, मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, और आप वहाँ जाके परचेजिंग कर सकते हो. ठीक है. इसका जो प्राइस अमाउंट रहेगा, इसका जो बेटा प्राइसिंग अमाउंट रहेगा, इसके लिए आप पेमेंट करोगे बेटा 4K INR का. ठीक है. दैट विल बी द प्राइसिंग अमाउंट. इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? इसमें आपको जो है वो जो है लाइक चैप्टर्स मिल जाएंगे पूरे. ठीक है. कंप्लीट. आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आंसर्स मिल जाएंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे आपको.
पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। एंड आपको साथ के साथ में इस बुक में बेटा वीडियो लेक्चर्स और इन क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो सॉल्यूशंस, यहाँ तक की चीजें बेटा मिल रहे हैं। ठीक है। इस बुक में आपको बेटा क्या क्या मिलने वाला है, आपको चैप्टर्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उनके आंसर्स मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं और वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ठीक है। मतलब कि मैं अपने लेक्चर्स बेटा रिकॉर्ड करके एक जगह पे ऑलरेडी डाल दूंगा। उस जगह के लिंक्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इस बुक के अंदर। क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट लेक्चर देख सकते हो। एंड वहां से आप लेक्चर को देख भी सकते हो बेटा, डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, राइट। एंड या दैट लेक्चर विल नॉट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एनीवेयर। ठीक है। तो दिस पैटर्न में हम पावर एप्स का कंप्लीट कोर्स निकाल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। ठीक है। कंप्लीट कोर्स पावर एप्स का। और आगे फ्यूचर में आई विल बी वर्किंग फॉर पावर पेजेस टू, मगर करेंटली आई एम वर्किंग फॉर पावर एप्स। ठीक है। ओके, चलिए। तो ये बात डील पक्की हो जाती है। ये 4K INR का है, तो आपको ये बेटा ये परचेजिंग करना पड़ेगा, ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। क्यों फ्री में क्यों नहीं मिल रहा होगा? क्योंकि बेटा बिहाइंड अ बुक, मैंने फिर से आपको बताया कि चीजें क्या होती हैं बेटा, एडिटिंग वगैरह चीजें लगती हैं। तो और उसके लिए सब पूरा एक टीम लगती है बुक बनाने के लिए। तो पूरा एक टीम तो बेटा फ्री में वर्क नहीं करेगी ना, दैट इज, तो इसलिए दैट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेस्ड फॉर दिस बुक। आई होप जिसको भी इंटरेस्ट है बेटा वो पेमेंट कर सकता है मुझे डायरेक्टली। मैं डायरेक्ट आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा। आपको पेमेंट देखो कैसे करना है, मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, और उसके थ्रू मैं आपको पेमेंट ऑप्शंस दे दूंगा। जो पेमेंट आपको जैसा करना हो वहाँ पे आपको एक डायनेमिक पेमेंट लिंक भी रहेगा, आपको गूगल का जो क्यूआर कोड होता है वो भी रहेगा। तो आप क्यूआर कोड भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप बेटा पेमेंट करोगे 24 आवर्स के अंदर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे बुक का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। ओके। एंड प्रोसेस क्या है, जैसे आप बेटा स्क्रीनशॉट भेजोगे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ईमेल, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। ठीक है। हमको मेनली चाहिए ईमेल बेटा आपको। ठीक है। हम बेटा ये पीडीएफ को रेडी करके ईबुक के बेटा गूगल ड्राइव पे डालेंगे। और प्राइवेट शेयरिंग रहेगी, प्राइवेट शेयरिंग मतलब कि आपका ईमेल डाल देंगे जब आप परचेजिंग कर लो। जैसे मान लो एक है x22@gmail.com, अब कोई इंसान का ये ईमेल एड्रेस है जिसने मेरे को पेमेंट किया, तो मैं शेयरिंग में इसका ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। तो जो जो व्यक्ति मुझे पेमेंट करता जाएगा उसका मैं ईमेल एड्रेस डालता जाऊंगा, और आपको बुक बेटा शेयर रहेगी। और वहीं से आप बेटा बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या वहीं से भी पढ़ सकते हो बिना डाउनलोड। ठीक है। ओके। बेटा यू कैन नॉट शेयर इट बिकॉज वो लिंक पब्लिक नहीं है। ठीक है। मतलब वो लिंक जो होगा बेटा वो पब्लिक नहीं होगा। तो अगर आप उसको शेयर भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट फाइल के लिंक को अगर आप शेयर करते हो, तो दूसरे के पास आएगा यू डू नॉट हैव एक्सेस, रिक्वेस्ट एक्सेस। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा उसका मेल मेरे पास आएगा, उसके आईडी से एक ऑटोमेटेड मेल आएगा, ये आई वांट दिस पीडीएफ। मैं उसे रिप्लाई करूंगा, पेमेंट करो, पीडीएफ पाओ। ना पेमेंट करो, पीडीएफ ना पाओ। और जिसको प्रीव्यू चाहिए बुक का बेटा, एक बार ये बुक तैयार हो जाए मैं आपको फर्स्ट 3 पेजेस फर्स्ट 3 पेजेस खोल दूंगा, सबके लिए फ्री। आओ पढ़ो, समझे?
फर्स्ट 3 पेजेस मतलब इस पेज के अलावा फर्स्ट 3 पेज, ठीक है। ओके, मैं रियली खोल दूंगा। तो आप आओ, पढ़ो। स्टार्टिंग के कुछ 2-3 पन्ने मैं अपने हिसाब से अरेंज करके और वो खोल दूंगा। और वो बेटा मतलब खोल दूंगा मीन्स खोल दूंगा, ठीक है। तो अब बेटा आओ पढ़ो, पब्लिक लिंक रहेगा वो, लेकिन वो कुछ 2-3-4 पन्ने ही रहेंगे। उसके अलावा फुल बुक के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा वैसे तो क्यूआर कोड, कि फुल बुक के लिए ये क्यूआर कोड है, पेमेंट करो, फुल बुक पाओ, ठीक है। ओके, बट वो बेटा लेटर ऑन, पहले अभी पहले बुक रेडी हो जाए, ठीक है। ओके, तो जब हम आपको पेमेंट जब एक्सेप्ट करने लगेंगे तो एक वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। आपको उस वीडियो में पीडीएफ खोल के भी दिखा देंगे कि पीडीएफ है, और डेमो पेजेस खोल के दिखा देंगे कंप्लीट वाले के लिए। बोल भी देंगे कि आप जो है वो पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बता दूँ, ठीक। ओके, ये फॉर श्योर। सो जो मैंने आपको बेटा पावर एप्स का ये बताया था कि मैं ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, तो इस पैटर्न में मैं पावर एप्स का ट्यूटोरियल रिलीज करूंगा, प्लस इसी सेम पैटर्न में मैं आपको रिलीज कराऊंगा लेटर ऑन फ्यूचर में पावर पेजेस का, ठीक है। अब मैंने पेमेंट का क्यों भी रखा, एक और क्वेश्चन कि मैंने पेमेंट का क्यों भी रखा, तो बेटा उसके लिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। द सेकेंड रीजन है इस माइक्रोसॉफ्ट का बेटा जो पावर एप्स और जो पावर पेजेस है वो पेड प्लेटफॉर्म, ठीक। इसीलिए मैंने जो है उसको ई बुक के थ्रू लेक्चर वो सब, लेकिन यहाँ पर बेटा जो पावर ऑटोमेट है, पावर ऑटोमेट माइक्रोसॉफ्ट का वो फ्री प्लेटफॉर्म है। सो द बिगेस्ट न्यूज कमिंग फॉर यू ऑल इज दिस, बिगेस्ट न्यूज इज बेटा जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट है ये बेटा फ्री है। तो इसका जो कोर्स होगा बेटा, इसका कोर्स जो होगा वो आपको कैसे मिलेगा, फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब बेटा देखो मैं क्या करूंगा, इस मैं अगर बेटा अलग से पेड कोर्स बना के बेचूंगा तो कोई पेड कोर्स तो खरीदेगा नहीं। तो दैट इज अ डिफरेंट मेथड, मैं आपको पेड कोर्स नहीं बेच रहा। इसमें देखो अब देखो पेड कोर्स में क्या चीज होता है, पेड कोर्स का मतलब होता है, अब क्यों भी नहीं खरीदोगे, मैं पूरे डिटेल चलो मैं बता देता हूँ। पेड कोर्स का क्या मतलब होता है, आपने जब परचेजिंग किया कोर्स को तब वहां पे सिर्फ डेमो कंटेंट अवेलेबल है, पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फिर जब आप डेमो कंटेंट देख लोगे तब आपको एक एक लेक्चर करके प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी लाइव लेक्चर, है ना, करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लाइव देखेगा उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऐसा कुछ है ना, वही चीज, करेक्ट करना, बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो हो गया बेटा पेड कोर्स, बट व्हाट अबाउट द नॉन पेड, जो नॉन पेड होता है वो हमारा यूट्यूब पे होता है। लेकिन अब ये जो है ई बुक मेथड इज अ डिफरेंट टाइप, ये है बेटा, ये इसे मैं बोलूंगा रिकॉर्डेड पेड कोर्स, मतलब इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग, इसका डेमो पार्ट सब में, मतलब देखो पहले पूरा कोर्स मैं आपको क्रिएट कर दूंगा, फिर मैं डेमो पार्ट क्रिएट कर दूंगा, फिर डेमो पार्ट यूट्यूब पे रिलीज करूंगा, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा, एटलीस्ट आप ये समझ सकते हो।
तो इसके थ्रू आप अंदाजा ले सकते हो कि दैट इज द ई बुक। ठीक है। ओके। अब बेटा ई बुक में बहुत ज्यादा पीछे जो है काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। ठीक है। एंड मीन द वाई, जब तक कि ई बुक पे काम चल रहा है, तब तक मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं कल से आपको रिलीज कर दूंगा पावर ऑटोमेट के लेक्चर्स। तो यूट्यूब पे पावर ऑटोमेट के लेक्चर्स रहेंगे। आप पावर ऑटोमेट के लेक्चर्स कंप्लीटली आप एंजॉय कीजिए। ठीक है। और वही पैटर्न अपना चलेगा। क्या पैटर्न चलेगा? ऑल्टरनेटिव डे लेक्चर्स। ठीक है। मतलब एक दिन लेक्चर रहेगा, एक दिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक दिन लेक्चर रहेगा, फिर एक दिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। कोर्स की जो सीरीज जाएगी बेटा, वो बेसिक टू एडवांस लेवल की जाएगी, जब तक कि पीछे ई बुक का प्रिपरेशन चल रहा है। तो को मैं जो है पावर ऑटोमेट के लेक्चर्स दे दूंगा। आप पावर ऑटोमेट के लेक्चर्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद में जो है पावर एप्स और पावर पेजेस का मैं आपको एक ही वीडियो डालूंगा। पावर एप्स का भी एक वीडियो डालूंगा। और इन फ्यूचर जब मैं पावर पेजेस का बनाऊंगा तो भी एक ही वीडियो डालूंगा। क्या डालूंगा? सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट। चलो वही डालूंगा, और उसी वीडियो के अंदर बेटा आपको डेमो भी दे दूंगा। पूरा कोर्स का भी आपको गाइड कर दूंगा, किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि वो कोर्स क्या है, जस्ट एक ई बुक में सब कुछ है। ठीक है। दैट इज नॉट एन ऑफलाइन बुक। इसीलिए कई लोग अभी ये भी सोचेंगे, अभी ये भी हो सकता है कमेंट करेंगे ये, सर क्या हमें एड्रेस मेंशन करने की जरूरत है? ऑफलाइन बुक नहीं, ई बुक है। ई बुक के लिए यू डोंट नीड टू मेंशन एड्रेस। ठीक है। राइट। बेटा उसका प्रिपरेशन मैं नहीं दिखा सकता, है ना? मैं दिखा सकता होता तो दिखा देता, बट नहीं दिखा सकता। दैट्स व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। ठीक है। ओके। एंड इन फ्यूचर बेटा, इफ आपको चाहिए तो ये मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको कुछ लॉग्ड कंटेंट रखूंगा, मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा वीडियो लेक्चर्स, एंड उसको मैं लॉग्ड रखूंगा। तो वो वीडियो लेक्चर्स आप तब देख पाओगे बेटा, जब आप, हाँ, तो उस कंटेंट के लिए रिलेटेड टू पावर एप्स हो सकता है मैं लॉग्ड कंटेंट में डाल दूं, और आपको अलाउ कर दूं ईमेल एड्रेस डाल के, इफ यू हैव परचेस्ड द बुक। ठीक है। तो एडिशनली वैसे उस बुक में वीडियो लेक्चर रहेगा, मतलब आई मीन क्यूआर कोड रहेगा जहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हो वीडियो लेक्चर। लेकिन एडिशनली अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। पावर ऑटोमेट का, पावर ऑटोमेट का बेटा अभी थोड़ा सा देखो, हम बात कर लेते हैं कि हम पावर ऑटोमेट का यूज क्या है, क्यों करते हैं, कैसा सेटअप करना है। ठीक है। वो सब मैं बेसिक बात कर ले रहा हूँ आज, क्योंकि उसके बाद में मैं कल से बेसिक बात नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्ट कोर्स स्टार्ट करूंगा। ठीक। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा पावर ऑटोमेट की। जिसने ये सब नोट कर लिया हो, तो अब बता दो, मैं स्टॉप शेयर करूँ? ठीक है। मैं विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है। स्टॉप कर दो। शेयर, कंटिन्यू, स्क्रीन, शेयर स्क्रीन।
let's go. Okay. So here we are heading to Power Automate. If आपको फॉर एग्जांपल फाइल शेयरिंग करनी है मल्टीपल पीपल्स तक एंड और आपको मल्टीपल पीपल्स तक नहीं लेकिन लेट्स सपोज आपको जो है अम, कुछ लोगों से कुछ लोगों तक शेयर करना है या फिर अगर आपको अपने वर्क्स के लिए रिमाइंडर्स सेट करने हैं या फ्लो सेट करने हैं तो एक पॉपुलर एंड फ्री प्लेटफॉर्म फ्री टू गो पॉपुलर प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट is available there to all of us. Okay, there are two methods of proceeding with Power Automate. The first one is to download its application on Windows. The second one is to continue it online in a web portal. Downloading it. If you download the Power App, sorry, not Power App, Power Automate. If you download the Power Automate, or if you have Windows 11, Windows 11 already has Power Automate, Power Apps you need to download, but it only displays your application which is ready on the app. Designing of that, it needs to be done in the portal. Same as the condition with the Power Automate, right? Designing of the flow needs to be done in web portal. Okay, so this there are few options available here. First, just take a guided tour. If you are new here, you can take a guided tour. If you are not, you can start for free. If you haven't created an account, if you have created an account already, you can go to sign in and then you can start. But since I'm having here my multiple account over here. In Microsoft, I have two types of the account. One is my school account, one is my personal account. So I get to manage what account I want to sign in with. I've signed in with both the accounts here. So I can either sign in with my school account. I can either sign in with my personal account. Like you can see here, currently my school account is running, but I don't want to use my school account. I want to use my personal account. So I'll click on profile, and here I will click here sign out. So it will sign out and it will show me the account option to use. It says I need to close my browser. Okay. I go for start free instead.
On the sign up page, it asks me to create my account. But I already have the account. So what I will do is I will close it. I won't create an account. I will sign in. I have an option. Pick an account. I will have to type my account now. Yeah, I've typed in my account. Now it is asking me the password. Okay. Yeah, this is my account. This is my personal account. I want to use this. Okay. So this opens Power Automate with my personal account. And now this is free, of course. But Power Automate with personal account takes some time. Okay, now it's asking me to state my country. Here I will select India. India I will be selecting from this list and get started. No, no, if I talk about there will be there would be a lesser options shown to me in my work or school account in Power Automate. That's what my organization or my school account allowed me. But here, since this is not my work or school account, this is my personal account of the owner of Digitech Education. So here, I get to decide what environment I want to use and what options I want to use. I have all the available options. As well, I have the learnings also. If I click here, add the account, it will show me personal account. Yeah, currently the account part has some error showing in displaying the personal account, but it's already signed in because here it's showing me hello Sarthak, right? Showing me so all the options are shown this time. Last time on my school account, the desktop queue activity was not shown. AI hub option and some options like Power Platform options, Ask a Chatbot options were not shown. But now this time it's shown. Okay. So this is how do we sign in or create an account in Power Automate. Okay. Now next I will be starting with the content in Power Automate. I will be teaching the Power Automate and those who have any queries, please do not forget to clear it on from the next lecture. Okay. And we will be having classes from every alternative days. And also we will be having yeah, we will be having also number of doubt clearing sessions after every module. After every module, there will be 4 to 5 modules in it. So yeah, doubt classes I will be announcing like before the gap. Like for example, I took a lecture on Friday. Now I want to take a doubt class. So Saturday will be gap, Sunday is holiday, Monday will be doubt. This pattern will be going on. Okay. So
with it. That's all. We will be meeting tomorrow with our Power Automate. Yeah, this is the Power Automate app, which is currently running here in the background. So we'll be meeting tomorrow with the Power Automate app, and then we will be studying. So, have any queries, you can ask me, but where on the next lecture. Okay, because that won't be live on YouTube. That will be recorded, but still you can ask the doubts. Okay, you can join the Zoom meeting. I will share the Zoom link. You can join it and ask the doubts. Okay, and then we will be continuing with our next lecture. Okay, so with it, I hope everyone की अब clear हुआ होगा the pattern of Power Automate. नेक्स्ट लेक्चर से हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. Thank you for joining this session. This is me, Sarthak Gandhi, signing off from Digitech Education.